नंबर ना हो तो क्या आप मेरी गाड़ी को रोक लेंगे? नंबर तो राज्यपाल की गाड़ी पे भी नहीं होता, तो उनकी गाड़ी को क्यों नहीं आप रोकते? क्या मैं राज्यपाल से कम हूं? ये वक्तव्य किसी आम व्यक्ति के हो ही नहीं सकते। होंगे भी कैसे? किसी की इतनी मिजाल जो पुलिस से भिड़े। वैसे ये वक्तव्य किसी आम इंसान के है भी नहीं। ये ऐसे शख्सियत का वक्तव्य है जिससे एक समय शासन, प्रशासन, पुलिस सब डरते थे। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक। बतकही चौक में किस्से कहानियों के सिलसिले में आज हम बात करेंगे अजीत सिंह के बारे में। हमने लास्ट वीडियो बनाया, लोगों ने पूछा कि आखिर अजीत सिंह है कौन। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझ जाएंगे कि अजीत सिंह कौन है जो अपनी गाड़ी पे नंबर तक नहीं लगाते थे। आखिर कौन है वो अजीत सिंह जो अपने आप को कंपेयर करते थे सीधे राज्यपाल से। 4 सितंबर 2004 लखनऊ के पास ही सटे जिले पे उन्नाव में पार्टी चल रही थी। ऐसे में कई समर्थक थे, कई लोग थे और खूब मजे में पार्टी चल रही थी। गाने चल रहे थे, पार्टी हो रही थी और हर 10 सेकंड पे गोली फायर हो रही थी, हवाई फायरिंग। ऐसे में एक व्यक्ति वहाँ से जाता है, अजीत सिंह जो जाते हैं वहाँ से और स्विमिंग पूल के पास बैठते हैं। सबको लगा कि थोड़ा चिल करने गया। अचानक गोली चलती है और सब आके देखते हैं कि अजीत सिंह को गोली लग गई। अब ये गोली किसने मारी इसके बारे में बताते हैं, लेकिन अजीत सिंह को समझना है तो कुछ यूँ समझ लीजिए, अजीत सिंह उसी लूप से आते हैं जहाँ से सिमका शुक्ला, हरिशंकर तिवारी या फिर मुख्तार अंसारी, वो एक केंद्र जहाँ से इन सभी को पावर मिलता है, वही उसी केंद्र की एक कड़ी से अजीत सिंह भी जुड़े थे, यानी रेलवे के ठेके पट्टे से। अब रेलवे के ठेके पट्टे से वो कैसे जुड़े, पहले इस पे बात कर लेते हैं। अजीत सिंह की शख्सियत को आप आराम से ऐसे समझ जाएंगे। अजीत सिंह के पिता जो रंजीत सिंह उन्नाव के रहने वाले थे और सरकारी क्वार्टर चारबाग में रहते थे। उनके पिताजी उत्तर रेलवे यूनियन के अच्छे खासे रसूख रखने वाले व्यक्ति थे और रेलवे कर्मचारी थे। यूनियन में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, तो उन्होंने क्या हुआ, सब चाहते हैं कि मेरा बेटा सेटल्ड हो जाए, उन्होंने अपने बेटे को रेलवे में सेटल किया। ऐसे में वो यूनियन में आए अजीत सिंह और उसके बाद रेलवे के छोटे मोटे ठेके पट्टे से उन्होंने काम शुरू किया। 1991 का दौर था। 1991 के दौर में सुभाष भंडारी एक बहुत अच्छा माफिया, मतलब बाहुबली कह लीजिए, रसूख रखने वाला व्यक्ति, उसका कत्ल हो जाता है। उसके बाद जैसे कहते हैं कि लखनऊ में होल्ड रखने वाला कोई ऐसा बाहुबली नहीं था। ऐसे में अजीत सिंह अपना विस्तार करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे में सुरेश जायसवाल नाम के एक व्यक्ति ने जब अजीत सिंह अपने बाहुबल को बढ़ाने लगे तो उन्होंने चुंगी वसूलना शुरू किया। चुंगी होता है जो ठेले वालों से या फिर ऑटो वालों से जो वसूली होती है उसे चुंगी कहते हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन के आसपास चुंगी वसूलना शुरू किया और सुरेश जायसवाल नाम के व्यक्ति ने उनका किडनैप कर लिया और बहुत बेइज्जत किया, मारा, जो भी। ये बात अजीत सिंह को बहुत बुरी लगी। जैसे कि किसी भी बाहुबली के साथ होता है, अगर उसके बाहुबल को अगर किसी तरीके से कम आंका जाए तो वो सीधे आघात होता है। तो ऐसे में अजीत सिंह ने सुरेश जायसवाल का डीआरएम ऑफिस के सामने कत्ल किया। उसके बाद अजीत सिंह ने अपना विस्तार करना शुरू किया। एक के बाद एक कई आरोपियों में उनका नाम आने लगा। जैसे मिश्रा बंदूक का हत्याकांड हो, उसमें अजीत सिंह का नाम आ रहा था। एलडीए के सामने पृथ्वी पांडे का मर्डर हुआ, वो भी एक कार स्टैंड को लेके। तो ऐसे ही अजीत सिंह का अब विस्तार होना शुरू हो गया था। मतलब लखनऊ बेस्ड, जो अगर कहिए लखनऊ से जुड़ा हुआ कोई बाहुबली अजीत सिंह के अंदर एक जो खास बात थी कि वो भिड़ने से नहीं डरते थे, वो सीधे जाके फ्रंट पे मतलब आर पार हो जाए। ऐसे में अजीत सिंह पे जैसे अब कई मुकदमे अब होना शुरू हो गया। तो 1997 में, जो कहते हैं सबसे साफ सुथरी आज के दौर में कहा जाता है अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है, लेकिन सबसे पहली बार अजीत सिंह को बीजेपी ने ही माननीय बनाया। क्योंकि कोई भी बाहुबली आप देख लीजिए, वो अपने आप को संरक्षण पाने के लिए कहीं ना कहीं सोचता है कि राजनीति से जुड़ जाए ताकि हमें संरक्षण मिल जाए। और तब तक रेलवे ठेके पट्टे में एक सबसे बड़ा कांड हमने देख रखा था कि कैसे वहाँ से सिमका शुक्ला आगे बढ़े, एसटीएफ का गठन हुआ और उनका इनकाउंटर हुआ। ऐसे में जो उस दौर के बाहुबली थे वो सब अपना
सेफ साइड देखना भी शुरू कर दिया था। अजीत सिंह ने सोचा कि वो भी माननीय हो जाए, तो 1997 में बीजेपी की टिकट में पहली बार उन्नाव से वो एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद बीजेपी में उतार चढ़ाव के दौर में उनको ऐसा था कि उनको लगा कि उनको शायद फिर से टिकट ना मिले, तो 2003 में वो सपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब आते हैं उसी डेट 4 सितंबर 2004। उन्नाव में पार्टी हो रही थी, फार्म हाउस लोकेशन था, कई कार्यकर्ता कई समर्थक मौजूद थे, मस्ती चल रही थी, देर रात हो चुका था और पार्टी में एक खास बात थी कि उसमें हर कुछ मिनट पे कुछ सेकंड पे हवाई फायरिंग हो रही थी। इतना जश्न का माहौल था। तब तक अजीत सिंह वहाँ से उठते हैं और स्विमिंग पूल के पास जाके बैठते हैं और अचानक से आवाज़ सुनाई देती है गोली की। लोग जाके देखते हैं, अजीत सिंह को गोली लगी थी। फिर बाद में वो पता चलता है कि अजीत सिंह पे गोली किसी उनके प्रतिद्वंदी ने नहीं, जबकि उनके जो सुरक्षा में मौजूद कर्मी था उसके गन से चली थी। तो ये वो अजीत सिंह थे जिनके लिए मुख्तार अंसारी को अपनी प्लॉट, लखनऊ वाला प्लॉट बेचना पड़ गया। ये वो अजीत सिंह थे जो बिना नंबर के गाड़ी से चलते थे। ये वो अजीत सिंह थे जो अपना कंपेयर राज्यपाल से करते थे। तो आपको अजीत सिंह की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए फॉलो करना एकदम ना भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।